वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ BHU पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर स्मिता और आज है हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन। जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 वीक्स में आपको मैंने 2 करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड की थी एंड आई होप दैट आपने उस वीडियो को देख के प्रॉपर नोट्स तैयार कर ली होंगी। तो आज हमारे नेक्स्ट वीक का ये करंट अफेयर्स यानी अभी हमारा जो हमारा वीक गुजरा है उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हमें मिले करंट अफेयर्स से रिलेटेड उसी के मैं क्वेश्चंस आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारे वीडियोस हमारे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर ऑफ दिस स्लाइड। ओके, सो लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 विल हेल्ड इन विच कंट्री। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि हमारी ये जो सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल है, यानी जो हमारे हिंदी भाषी छात्र हैं उन्हें भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मैंने भले ही इंग्लिश में टाइपिंग की है लेकिन उसे मैं पूरा प्रयास करूँगी कि हिंदी भाषी छात्रों को भी हिंदी में बता सकें और वो भी अच्छे से समझ सकें। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अभी महिलाओं का 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला है, वो भी T20 वाला, तो वो विश्व के किस राष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं कनाडा, USA, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो आपने ये न्यूज़ की कटिंग से देखकर आपने समझ ही लिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज साउथ अफ्रीका। ओके, तो साउथ अफ्रीका में अभी होगा। अच्छा चलिए एक चीज़ और बता दें कि 2020 में यानी इस साल जो T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन में क्योंकि पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया में 2020 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ था और इसको जीता भी ऑस्ट्रेलिया नहीं था। ठीक है, और इंडिया जो थी रनर अप टीम के रूप में ओरिजिनेट हुई थी उस समय। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च कासा मोबिलाइजेशन कैंपेन। देखो कासा का फुल फॉर्म क्या होता है, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो अभी ये पूछा जा रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा बैंक है जिसने अभी ये कासा नाम की ये कैंपेन एक मुहिम लॉन्च करी है। ओके, तो देखिए इस मुहिम का मेन मकसद क्या है। इसका मेन मकसद ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करेंट और सेविंग अकाउंट की फैसिलिटीज यानी कि सुविधाएं दी जाएं। ओके, तो ये भारत का पहला ऐसा बैंक जिसने ऐसा किया है उसका नाम है ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटक बैंक। ओके, तो इसको याद रखिएगा। जो बीकॉम का पेपर देते हैं उनके एंट्रेंस में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि जनरली ये कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज स्टार्टेड पोषित परिवार सुपोषित कैंपेन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। भारत, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ के सारे जिलों में पोषित परिवार सुपोषित नाम की मुहिम लॉन्च करी है। ओके, तो इसके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, केरला, MP, UP, कर्नाटका। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज MP यानी कि मध्य प्रदेश। ओके, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट में इसका एक शहर है, आपने भी सुना होगा इस शहर के बारे में, जिसका नाम है इंदौर। इंदौर लगातार चौथी बार भारत का सबसे साफ सुथरा शहर के रूप में ये ऑरिजिनेट हुआ है। यानी कि अभी हाल ही में क्लीनेस्ट सिटीज़ का एक इंडेक्स जारी किया गया और उसमें जो सिटी इंडिया की टॉप की दैट इज इंदौर। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग रिमेंबर करिएगा। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फिशरीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। यानी किस दिनांक यानी किस तारीख को विश्व मछली का दिवस मनाया जाता है। ओके, यानी वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है, मछलियों के लिए दिवस मनाया जाता है। देखिए कोई भी दिवस क्यों मनाया जाता है, अगर हम एनिमल की बात करें, एक्चुअली मेन मकसद होता है कि जो भी एनिमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन जो है वो उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको कंजर्व किया जा सके, उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जा सके। ठीक है, तो मेन मकसद जो होता है किसी भी एनिमल किसी भी मैमल इंसेक्ट के लिए डे मनाने का यही मेन एम होता है। ओके, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि मछलियों के लिए कौन से दिन उनका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं 21 नवंबर, 30 नवंबर, 19 नवंबर, 18 नवंबर, 17 नवंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 21 नवंबर। देखिए
अगर हम फिशरीज़ की बात करें तो भारत के तीन ऐसे राज्य हैं जिनको अभी तक फिशेस को कंजर्व करने के लिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काम किया गया है। तो वो भारत के जो 3 राज्य हैं उनका नाम आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो पहला है उड़ीसा, दूसरा है असम, और तीसरा कौन सा है, दैट इज यूपी यानी हमारा उत्तर प्रदेश। ओके, अब ये भी जान लीजिए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मछलियों की जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है, तो उसका नाम क्या है, तमिलनाडु, यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है तमिलनाडु में फिशरीज़ का होता है। ओके, वैसे तो मैंने ये फैक्ट जो है आपको पिछले वीडियोज़ में भी बता रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च्ड अक्रॉस हाउ मेनी सिटीज टू प्रिवेंट हैजार्डस सीवर क्लीनिंग, यानी कि अभी सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज ये हमारे देश की सरकार ने अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की है। तो ये पूछा जा रहा है हमारे यहाँ जो सीवेज होते हैं, नालों की जो सफाई करते हैं हम, तो उसमें सफाई करना काफ़ी थोड़ा खतरे का भी काम होता है, क्योंकि कई बार तो गटर को खैर बाहर से खड़े खड़े झाड़ू की मदद से साफ़ किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं कि गटर को साफ़ करने के लिए जो हमारे सफाई कर्मी होते हैं उन लोगों को कभी ना कभी गटर में भी घुसना पड़ता है, ठीक है। तो उनके लिए ये एक चैलेंज लॉन्च किया गया है, और वो भारत के कितने शहरों में लॉन्च किया गया है, तो उसका राइट आंसर है 243, ठीक है। अब इसमें से जो शहर जीतेगा इस चैलेंज को, उसमें उसे पता है कितने रुपए मिलेंगे, 50 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी कि उस शहर को 50 करोड़ मिलेंगे, और वो अपने यहाँ के सफाई मित्र जितने भी लोग हैं उन लोगों में ये मनी को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर देंगे। ओके, और इसका रिजल्ट कब आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा अगस्त 2021, यानी अभी इन शहरों में जहाँ जहाँ पे इस कैंपेन की शुरुआत की गई है उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा समय है कि वो अपने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लीननेस को फैलाएं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पेट एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच कंट्री इन इंडियन ओशन। कॉर्पेट एक्सरसाइज, ये देखिए ये एक नेवी एक्सरसाइज होती है, यानी जो हमारी जो हमारे नेवी के आर्मी होती है, नेवी की जो हमारी सेना होती है, ठीक है, जल सेना जो होती है, उन लोगों द्वारा ये कॉर्पेट एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में ये किन 2 देशों के बीच में इंडियन ओशन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, चाइना, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड। ओके, तो इसका राइट आंसर है थाईलैंड। ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में अभी हाल ही में इंडियन ओशन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। अच्छा, ये जान लीजिए, ये तो अभी सेकेंड वाली कॉर्पेट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई थी, अभी कुछ समय पहले फर्स्ट एक्सरसाइज भी कॉर्पेट की ऑर्गेनाइज करी गई थी, ठीक है ना। तो वो जो थी वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऑर्गेनाइज करी गई थी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स होते हैं जो कि स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे BHU इंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉर्पेट एक्सरसाइज को आप लोग एकदम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है अभी हाल ही में इसका फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, और अभी आप देख रहे हो कि फिर से सेकेंड सेशन ऑर्गेनाइज हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, देखिए अब बात आई है थाईलैंड की। तो थाईलैंड के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखिएगा कि यहाँ की कैपिटल बैंकॉक है और यहाँ की जो करेंसी है वो है थाई बहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड रुपे कार्ड फेज 2 इन विच कंट्री। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रुपे कार्ड का दूसरा चरण है उसे अभी भारत ने विश्व के किस देश में लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, नेपाल, भूटान, UAE, चाइना। UAE का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज भूटान, यानी कि भूटान में अभी हाल ही में हमारे देश ने रुपे कार्ड का दूसरा चरण लॉन्च किया है, ठीक है। रुपे कार्ड का जो पहला चरण था वो 2019 में लॉन्च किया गया था, और मेरे ख्याल से इसको मालदीव में लॉन्च किया गया था, जिसकी कैपिटल क्या है, माले, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इज रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच कंट्री। अभी ये पूछा जा रहा है कि विश्व के किस देश के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसको अभी विश्व के किस देश द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, US यानी यूनाइटेड स्टेट, और E है रशिया। ओके,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, दैट इज रशिया। अभी रशिया में हाल ही में इसको ऑर्गेनाइज करा गया, ठीक है। तो जानते हैं अभी इसके कुछ समय पहले पाकिस्तान में ही एक और प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करी गई थी। तो उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, सीपेक, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सीपेक प्रोजेक्ट था ये इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच में लॉन्च करा गया था और इसमें साझेदारी की गई, जिसमें कि जो चाइना का एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, वहाँ से लेकर के जो पाकिस्तान के जो अरेबियन सी के रीजन में जो पोर्ट पड़ता है वहाँ तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी एक गलियारा टाइप में रोड बनेगी, जिसकी मदद से ट्रेड करने में काफ़ी आसानी होगी चाइना और पाकिस्तान को, ठीक है। तो अभी क्या है, इस पर पाकिस्तान और चाइना मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। सॉरी, थोड़ा फास्ट हो रहा है आई नो, लेकिन मुझे लगता है कि फास्ट करने से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का फोकस बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको जरा सा भी लगे कि हाँ मैंने फास्ट पढ़ाया है तो यू कैन कमेंट मी, ओके। तो मैं बेशक प्रयास करूँगी कि आपको स्लो ले चले, ओके। देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड के 500 मोस्ट पावरफुल जो सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो उस लिस्ट में जो भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है उसकी रैंक क्या है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं 89th रैंक है, 63rd रैंक है, 49th रैंक है, 35th रैंक है, 12th रैंक है। तो इनमें से राइट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन बी, 63rd रैंक, ठीक है। तो इसमें वैसे कोई एडिशनल पॉइंट है नहीं, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में विश्व स्तरीय एक ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स रिलीज किया गया था। ब्राइबरी क्या होता है, देखो कभी कभी क्या ज़्यादातर समय ऐसे ही होता है कि हम कहीं कहीं अपना काम कराने चाहते हैं, तो जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं यानी कि जो करप्टेड लोग होते हैं वो हमसे रिश्वत मांगते हैं उस काम को करने के लिए, ठीक है ना। तो उसी रिश्वत को ब्राइबरी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी इसी ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई, इसमें ये पूछा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 77th, यानी 77th रैंक है इंडिया की। और इस रैंक में हमेशा की तरह जो कंट्री टॉप की है दैट इज डेनमार्क, ओके। डेनमार्क अभी हाल ही में इसका एक करप्शन इंडेक्स आया था, तो उसमें भी जो कंट्री टॉप की दैट इज़ डेनमार्क। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ करप्शन होगा तो वहाँ पे ब्राइबरी भी तो सबसे ज़्यादा होगी, इसी वजह से ब्राइबरी में भी टॉप पर है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या कह रहा है कि अभी विश्व शौचालय दिवस मनाया गया, यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अभी ये किस तारीख को मनाया गया, यानी किस डेट को इसको मनाया गया है। तो ऑप्शंस हैं 28th ऑफ नवंबर, 19th ऑफ नवंबर, 18th ऑफ नवंबर, 17th ऑफ नवंबर, या फिर नन ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 19th ऑफ नवंबर। 19th ऑफ नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है ताकि विश्व स्तर पर हर जगह पर साफ सफाई को बढ़ावा दिया जा सके, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड मुंह बंद रखो कैंपेन। ऑब्वियसली बात है, आते तो पक्का हंस रहे होंगे, लेकिन कैंपेन है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अभी ये पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा बैंक है जिसने मुंह बंद रखो नाम की मुहिम को लॉन्च किया, यानी जारी किया है, ठीक है ना। लेकिन ये आगे लिखा हुआ है कि इसका मेन मकसद क्या है इस कैंपेन को लॉन्च करने का। तो इसका मेन मकसद है साइबर फ्रॉड को रोकने का, यानी देखते हो कई सारे लोग साइबर यानी इंटरनेट्स का यूज़ करके लोगों को धोखा देते हैं, धोखाधड़ी से उनके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेते हैं, कई बार बच्चों को परेशान किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें साइबर फ्रॉड्स में आती है, ठीक है। तो अभी ये मुंह बंद रखो कैंपेन भारत के किस बैंक ने लॉन्च किया है, यही चीज़ ऑप्शन में पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं यस बैंक, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ओके। तो इसका राइट आंसर है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर हैज़ बिकम विच स्टेट्स 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य का 31वां जिला बना है विजयनगर, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शंस हैं एमपी, कर्नाटका, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, जिसे हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बेंगलुरु को ही उसे सिल्क सिटी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाइट जिराफ फाउंड इन विच कंट्री? देखो व्हाइट जिराफ की बात क्यों आई? देखो विश्व में एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर थोड़े बहुत व्हाइट जिराफ पाए जाते थे। मैंने बोला क्यों? क्योंकि कई सारे शिकारी जो थे उन्हें खत्म कर दिए, लेकिन अब एकमात्र व्हाइट जिराफ बचा है विश्व में। तो वो पूछा जा रहा है कि विश्व के किस देश में अभी ये है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं साउथ अफ्रीका, केन्या, युगांडा, तंजानिया, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज केन्या। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? केन्या है। देखिए जो केन्या है इसकी कैपिटल क्या है? नैरोबी है। ठीक है, और केन्या की करेंसी क्या है? मुद्रा, वो है शिलिंग। ठीक है, नैरोबी से कुछ याद आ रहा है? चलो हम बता देते हैं। अभी आप शायद मैं तो 2-3 ही वीडियो अभी वीकली की लाई हूँ ना, तो मैंने रिवाइज नहीं करा है। आप लोग याद रखना कि UNEP, देखो यूनाइटेड नेशन, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की, जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या की कैपिटल नैरोबी में है। ठीक है, अभी हमारे देश की जो एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है दिया मिर्जा, ये जो हैं UNEP की क्या है? गुडविल एम्बेसडर है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैंने तो आपको ये बताया ही नहीं कि ये व्हाइट जिराफ न्यूज़ में क्यों आया है। एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि कई सारे शिकारियों ने जब इनका शिकार कर लिया तो अब बची एक ही है ये जिराफ। तो क्या है कि इस जिराफ के लिए एक GPS सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है, यानी कहीं भी रहेगी तो वहाँ का जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो इसको हमेशा देख रेख इसकी करता रहेगा। अगर कहीं भी इसकी लोकेशन ऐसा लगा कि लोकेशन नहीं मिल पा रही है तो उसे तुरंत जाके वहाँ पे चेक किया जाएगा कि अरे ये व्हाइट जिराफ किसी शिकारी ने तो इसका शिकार नहीं कर लिया। तो इसीलिए इसके लिए एक GPS सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है, ताकि कहीं भी रहे तो इसकी लोकेशन हर वक्त फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिलती रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज टेम्पोरली सस्पेंडेड द इशुएंस ऑफ विजिट वीजाज टू विजिटर्स फ्रॉम 12 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान? अब ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अभी आप जो देख रहे हो, मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स बोले हैं और कुछ लोग तो आधे कंफ्यूज हो गए कि मैम ने बोला क्या। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में टोटल ये पूछा जा रहा है, ओवरऑल ये पूछा जा रहा है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ पर 12 देशों यानी पाकिस्तान के साथ 12 और देशों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। यही टोटल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया, बहरीन, UAE, US, पेरू। ओके, तो इसका राइट आंसर है UAE। ठीक है, UAE का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। ठीक है, इसको याद रखना, अबू धाबी। UAE की बड़ी फेमस एक सिटी है जिसका नाम है दुबई, काफ़ी खूबसूरत है। तो दुबई जो है, यहाँ पर अभी हाल ही में क्या बनाया गया? कैमल हॉस्पिटल बनाया गया। ठीक है, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कैमल्स के लिए हॉस्पिटल बना हुआ है। ठीक है, UAE की करेंसी क्या है? दिरहम है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोग हमेशा याद रखना। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया संधू हैज़ बिकम विच कंट्रीज फर्स्ट एवर वुमेन प्रेसिडेंट? ये पूछा जा रहा है कि पूरे विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है माया संधू? ओके, तो इसके ऑप्शंस हैं मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, बेलारूस, मोल्डोवा, फिर उसके बाद क्या है? ट्रांसनिस्ट्रिया। ओके, ये सारे थोड़े अजीब अजीब से नाम है, लेकिन क्या करें, न्यूज़ में है तो याद रखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज माल्डोवा। ठीक है, माल्डोवा कहाँ है? ये एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, छोटी छोटी कंट्रीज कभी कभी न्यूज़ में आती हैं, लेकिन याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो माल्डोवा क्या है? ये छोटी सी कंट्री है, कहाँ की? यूरोप की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन गिवन द होस्टिंग राइट फॉर फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? यानी 2022 में महिलाओं का फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, तो विश्व के किस देश को इसे ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दी गई है? यही पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शंस हैं पेरिस, मैक्सिको, इंडिया, कतर,
यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया, कैपिटल न्यू दिल्ली। ओके, तो अभी ये अंडर 17, अब देखो ये न्यूज़ में क्यों आया है, न्यूज़ में एक्चुअली इसलिए आया क्योंकि अंडर 17 जो फीफा वर्ल्ड कप वुमेंस का होना था 2022 में, सॉरी 2020 में, उसे अब स्विफ्ट करके क्या कर दिया गया, सॉरी 2021 में होने वाला था, लेकिन अब इसे 2022 में शिफ्ट कर दिया गया है ड्यू टू कोविड। ओके, लेकिन ये होगा इंडिया में ही, लेकिन कब होगा, 2022 में होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हो कि फीफा, ठीक है, सिर्फ फीफा की अगर बात करें तो फीफा 2022 वाला कहाँ होगा, वो होगा दोहा में। ठीक है, और जो फीफा 2026 है वो कहाँ पर होगा, ये 3 देश इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, दैट विल बी यूएसए, कनाडा, और तीसरा देश कौन सा होगा, मैक्सिको। ये तीनों देश 2026 में फीफा 2026 को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाक्कयम स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होते हैं, वही जो डैम्स होते हैं जहाँ पर पानी को कुछ समय के लिए वहाँ रोका जाता है, फिर उन्हें काफ़ी हाई स्पीड से छोड़ा जाता है ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो और उसका यूज़ किया जाए। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, नागालैंड, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज केरला। देखो, अभी ये अनाकयम स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट न्यूज़ में क्यों आया, एक्चुअली क्या है कि ये अभी ये डिस्प्यूट में ये इसलिए आया है क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ के आसपास के जो नेशनल पार्क्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँच रही है। ठीक है, क्योंकि अभी इसको क्या करना है और ज़्यादा इसको बढ़ाना है, इसकी लैंड एरिया बढ़ानी है, इसी वजह से ये न्यूज़ में आया हुआ है। केरला की तो ऑब्वियस सी बात है, आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद होंगे, जैसे कि एसडीजी इंडेक्स की बात करें यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें ये टॉप पर है, हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर है, एजुकेशन इंडेक्स पे टॉप पर है, और लास्ट लिटरेसी इंडेक्स पे। ये सारे इंडेक्सेस में कौन टॉप पर है, दैट इज केरला। ओके, इसकी कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृदुला सिन्हा वॉज गवर्नर ऑफ विच स्टेट। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मृदुला सिन्हा जो थी वो भारत के किस राज्य की राज्यपाल रही। ओके, अभी इनकी हाल ही में शायद डेथ हो गई है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं गोवा, केरला, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, नागालैंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज गोवा। ओके, गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जो मृदुला सिन्हा जी थी, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ये देख लो ज़रा, क्या लिखा है कि मृदुला सिन्हा जो थी ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी गोवा की। ठीक है, और इसके साथ साथ ये हिंदी की एक बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रसिद्ध राइटर भी थी। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में देखो ये नहीं पूछेगा कि मृदुला सिन्हा कहाँ की गवर्नर थी, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये आपको याद रखना होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु विल वर्चुअली इनॉग्रेट द बेंगलुरु टेक, सॉरी यहाँ देखो टी लिखा गया है, इसमें करेक्शन कर लेना, वो है TECH। ठीक है, बेंगलुरु टेक है वो। ठीक है, तो बेंगलुरु टेक समिट ऑन 19 नवंबर, इसमें ये पूछा जा रहा है कि अभी बेंगलुरु यानी कर्नाटक की कैपिटल में वहाँ एक टेक समिट 19 नवंबर को ऑर्गेनाइज करी गई थी। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इसका उद्घाटन किसने किया। ठीक है, इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है, उद्घाटन। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, अमित शाह जी, निर्मला सीतारमण जी, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो ये कौन है, हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अमित शाह जी की बात करें तो ये हमारे होम मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमण हमारे यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब ये जान लो कि ये बेंगलुरु टेक समिट जो है ये ऑर्गेनाइज किस लिए की गई है। ये एक्चुअली ये की गई है टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके, जिससे कि इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल पे एक इंटरनेशनल कंट्री के रूप में उभरे। इसलिए जैसे कि हमारे अमेरिका है, जापान है, उसी तरह से इंडिया को भी बनाने की ऐसी प्लानिंग है। इसी वजह से ये समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, आज ही के दिन देखो
अभी आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वाटर प्रोजेक्ट जो है उसका इनॉग्रेशन किया है मिर्ज़ापुर में, ठीक है, वर्चुअली, और उसका इनॉग्रेशन किया, ठीक है, मिर्ज़ापुर में किया गया है। और ये जो जैसे वाटर से बात आई ना, तो ये वाटर का जो भी कंजर्वेशन होता है, वाटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सब किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, वो आती है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज टू कॉन्स्टिट्यूट काउ कैबिनेट टू कंजर्व एंड प्रमोट काउ इन द स्टेट। भारत के किस राज्य में अभी काउ कैबिनेट को बनाया गया है ताकि हमारे यहाँ की जो गाय हैं उनको बचाया जा सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश से भी मैंने कई सारे करंट अफेयर्स के पॉइंट्स आपको पिछले कई बार मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको रिवाइज कराए, जैसे कि क्या है, खजुराहो फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट होता है, ओरछा सेलिब्रेट होता है, फिर नर्मदा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। इसके साथ साथ जो जीवन शक्ति योजना है ये भी अभी हाल ही में वहाँ लॉन्च हुई थी, रोको टोको योजना, इंतज़ार आपका योजना। उसके बाद यहाँ के जो टूरिज्म जो मिनिस्ट्री है, सॉरी, जो टूरिज्म के लिए जो अम्बेसडर बनाए गए वो कौन बनाए गए, गोविंदा जी बनाए गए थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको क्यों बार बार रिवाइज कराती हूँ, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए, और अगर मैं आप लोगों से आके रात में भी पूछूं, नींद में भी पूछूं, तो आपको हमेशा ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। इसी तरह आप भी बार बार चीज़ों को रिवाइज किया करो। करंट अफेयर जो है एक लिंकिंग का सब्जेक्ट है, यानी एक न्यूज़ पकड़ो और उससे जितने पॉइंट्स मिले उन सबको एक साथ जोड़ते चले जाओ। जब ऐसा आप करोगे ना, तो आपका जो जीके यानी जनरल नॉलेज का जो आपका लेवल है माइंड का, वो एकाएक अपने आप बढ़ जाएगा। मेरा कैसे बढ़ा, मैंने लास्ट ईयर जब बीएचयू की प्रिपरेशन की थी, बीए एंट्रेंस की, तो मैं रोज़ करंट अफेयर्स देखा करती थी, और उसकी वजह से क्या हुआ कि आज वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल, करेंसी, उसके बाद वहाँ के जो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अब मुझे याद हो चुकी हैं और वो मेरे टिप्स पे रहती हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे जो स्टूडेंट्स हों वो भी एकदम इसी तरह बने, ताकि आपको भी अगर कोई चीज़ कोई पूछे तो एकदम टिप्स पे आपके रहे, आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आप समझ सकते हो मेरा एम क्या है, मेरा मोटिव क्या है आपको पढ़ाने का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिटी इज द ओनली इंडियन सिटी इन द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर 2021 लिस्ट। देखो ये पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में विश्व की बेस्ट सिटीज़ की एक रैंकिंग आई है, ठीक है। तो इंडिया की एकमात्र सिटी जो कि इंक्लूड की गई है, जिसकी रैंक 62nd है, वो कौन सी है, दैट इज़ दिल्ली, ठीक है। याद रखना, बेंगलुरु मत सोचना, दिल्ली है अभी, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है, वो है लंदन। लंदन याद होगा, मैंने कुछ समय पहले बताया था कि यहाँ अभी इंडिया से ही कोई बस की जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है कोई कंपनी, वो 15 लाख में इंडिया टू लंदन की जर्नी कराएगी थ्रू बस, और उसके ज़रिए, बस के ज़रिए आप अप्रॉक्सीमेटली शायद 20 कंट्रीज़ आप घूम सकते हो, ठीक है। तो ये ऑफ़र है भाई, जिसको जिसको इंटरेस्ट हो अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो जाके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपारे वायरस इज रिलेटेड टू विच कंट्री, ठीक है। चपारे वायरस किस देश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है बोलिविया, ठीक है, ऑप्शन सी, दैट इज बोलिविया, जिसकी कैपिटल क्या है, लपास है। चपारे वायरस क्या है, चपारे जो है अप्रॉक्सीमेटली इबोला वायरस की तरह होता है, जो कि रोडेंट से फैलता है। रोडेंट क्या होता है, लाइक जो जंगली चूहे होते हैं, जंगली गिलहरी होती है, तो उनके बॉडी से कुछ लिक्विड मटेरियल्स निकलते हैं, ठीक है। और उन्हीं लिक्विड मटेरियल्स, अगर वो लिक्विड मटेरियल ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है तो इससे ह्यूमन को भी ये वायरस पकड़ लेता है, ठीक है। अब देखो ये जो वायरस है, इसकी खासियत ये होती है कि ये ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ये फैल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following Indian cities was not selected by World Economic Forum to pioneer a roadmap for smart cities। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल विश्व के कुछ शहरों को चुनता है, और उन्हें इसलिए चुनता है ताकि वो उन्हें स्मार्ट सिटीज़ के तौर पे उसे डेवलप कर सके, ठीक है। तो इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी है जो अभी उसे इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम को इंक्लूड नहीं किया गया है, बेंगलुरु को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two nations signed a landmark defense deal on 17 November to counter China's growing influence in the South China Sea। जो साउथ चाइना सी यानी चाइना के बगल में जो रीजन पड़ता है उसे साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है, भले ही उसमें नाम जो है चाइना का लगा हो, लेकिन
जो वो सी है वहाँ के जो जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं उन सब का बराबर का उसमें हिस्सा होता है, ठीक है। तो साउथ चाइना सी में भाई अकेले चाइना ही क्यों रूल करेगा, ठीक है। तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए कि भाई तुम नहीं अकेले रूल कर सकते हो साउथ चाइना सी में, उसके लिए दो कंट्रीज़ ने क्या किया है, अपनी डिफेंस डील साइन की है, यानी अपने यहाँ के सुरक्षा चीज़ें, सुरक्षा संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर एक एग्रीमेंट किया है ताकि चाइना को कंट्रोल किया जा सके। तो उसमें से देखो एक कंट्री तो जापान है, ठीक है, जापान है, और दूसरी कौन सी है, वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना इसको, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है क्योंकि भाई चाइना की बात आई है तो जानते हो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पेशल इस समय कौन सी कंट्री, चाइना है। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज वोन लिंच ओपन टाइटल 2020 इन टेनिस। टेनिस के फील्ड में दिया जाने वाला ये एक अवार्ड होता है, ठीक है। तो ये लिंच ओपन टाइटल, ये एक टूर्नामेंट के थ्रू ये अवार्ड दिया जाता है, जो उस टूर्नामेंट को जीतता है उसी को लिंच ओपन टाइटल 2020 अवार्ड मिलता है टेनिस की फील्ड में। तो अभी इसे किसने जीता है, तो उनका नाम है अरीना सबलांका, ओके। तो इसको भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणानिधि ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट लॉन्च इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी, यानी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अभी करुणानिधि ब्रेकफास्ट नाम की स्कीम की शुरुआत की गई है, किसके लिए, स्कूल के छात्रों के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी से कुछ याद आया, अभी तुम लोग अगर केबीसी देख रहे होगे तो याद होगा कि उसमें अमिताभ बच्चन जी ने क्वेश्चन पूछा था कि उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें पूछा था कि कौन से इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो जो तीन स्टेट से टच करती है जिसकी बाउंड्री, ठीक है। तो इसमें क्या उसका आंसर जो था वो पुडुचेरी था, ठीक है। तो पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी केरला, कर्नाटक और इसके साथ साथ तमिलनाडु, इन तीनों स्टेट से इसकी जो पुडुचेरी की बाउंड्री है वो शेयर होती है, ठीक है। पुडुचेरी की इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, वो है हमारी किरण बेदी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ HDFC बैंक, यानी HDFC बैंक की टैग लाइन क्या है, क्योंकि ये था न्यूज़ में, ठीक है। उसने क्या मुंह बंद स्कीम शुरू की थी ना, इस वजह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये आई थिंक ये मोस्टली जो BCom एंट्रेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप लोग याद रखना कि इसकी टैग लाइन क्या है। देखो BCom एंट्रेंस में जो करंट अफेयर्स के पार्ट्स आते हैं जनरली उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे से। इसके साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई बैंक अगर न्यूज़ में है तो उसके जो है CEO कौन है, उसके हेड कौन है, उसके बाद उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसकी टैग लाइन क्या है, जो फेमस टैग लाइन्स हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जनरली पूछी जाती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड लीलावती अवार्ड 2020। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लीलावती अवार्ड जो है इसकी अभी शुरुआत किसने की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रमेश पोखरियाल जी। और लीलावती अवार्ड जो है ये महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। लीलावती अवार्ड, रमेश पोखरियाल जी की बात करें तो ये कौन है, पक्का तुम लोग के दिमाग में होगा HRD मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री को ही संभालते हैं जी, नहीं। HRD मिनिस्ट्री का अब नाम बदल चुका है, तो इसलिए अपने दिमाग में अब बिठा लो कि HRD मिनिस्ट्री को कहा जाता है एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय को ये संभालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपना एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इसके पहले चेयरपर्सन कौन बनाए गए, यही चीज क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज क्रिस गोपाल कृष्णन जी, ठीक है। तो इन्होंने अभी मतलब ये पहले चेयरपर्सन बने हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की। अगर बात करें तो इस हब को बनाया क्यों गया है, ताकि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पूरा जो अपना पूरा एक तरह से जो फंक्शन करता है, सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, ठीक है ना। अब सिर्फ RBI का जो गवर्नर है वही तो सारी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता है ना। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। तो उसी तरह ये एक डिपार्टमेंट, ये एक चैनल बनाया गया है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगायत कम्युनिटी इज रिलेटेड टू विच स्टेट। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लिंगायत कम्युनिटी जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखो भाई ये लिंगायत कम्युनिटी अभी क्यों आई है न्यूज़ में, इसके न्यूज़ में आने का रीज़न ये है कि देखो जो लिंगायत कम्युनिटी है ये हिंदू की एक सब कैटेगरी की कम्युनिटी है, ठीक है। तो सब कैटेगरी की कम्युनिटी है और ये अब अपने लिए एक सेपरेट कमीशन की डिमांड कर रही है, ठीक है। तो कर्नाटक सरकार की तरफ से भी अब इन लोगों के लिए एक सेपरेट कमीशन की डिमांड रखी गई है। ये जो कम्युनिटी ये भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इसका राइट आंसर क्या है। वैसे तो मैंने बता ही दिया, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी दैट इज कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल इन एशिया टू बी सेट अप इन विच स्टेट। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में पहला सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल लगाई जाएगी, यानी ये एक ऐसी मशीन लगाई जाएगी जिसमें क्या होगा कि सोलर पावर का यूज़ करके कपड़ों को बनाया जाएगा। मशीन में एनर्जी आएगी और फिर उससे वो कपड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दैट इज महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। अगर हम सोलर पावर की बात करें तो एमपी यानी मध्य प्रदेश का एक रीजन है जिसका नाम है रीवा। तो रीवा में अभी एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने करी थी। ओके, सोलर पावर की बात करें तो अभी वेस्ट बंगाल का जो दुर्गापुर रीजन है वहाँ पर क्या हुआ कि सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आप लोग रिमेंबर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड राइट वीक इज ऑब्जर्व बाय विच स्टेट, यानी भारत के किस राज्य द्वारा चाइल्ड राइट वीक को सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज राजस्थान, ठीक है। याद रखना एक चीज़ कि 20 नवंबर को वर्ल्ड लेवल पे चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि 14 नवंबर को इंडिया का अपना नेशनल चिल्ड्रन डे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वोन द बुकर प्राइज 2020 फॉर हिज और हर डेब्यूट नॉवेल श्योगी बेन, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि श्योगी बेन एक उपन्यास है जिसके लिए अभी ये पूछा जा रहा है कि किस राइटर को इस उपन्यास के लिए बुकर प्राइज दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज डगलस स्टुअर्ट, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। विच कंट्री वीजा इशूइंग गोल्डन कार्ड वीज़ा, ठीक है। क्वेश्चन में देखो ये पूछा जा रहा है कि अभी गोल्डन कार्ड वीज़ा जो है वो कौन इशू किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है यूएई, जिसने अपने यहाँ पे 12 देशों के वीज़ा को बंद तो करा ही दिया, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनके लिए उन्होंने गोल्डन कार्ड वीज़ा की शुरुआत करी है, ठीक है। यूएई की बात करें तो अभी यहाँ पर क्या शुरू किया गया था, यहाँ पे बरक्का न्यूक्लियर प्लांट को लगाया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ यहीं पर हुआ था आईपीएल, ठीक है। आईपीएल आप लोग कैसे भूल सकते हो, तो सभी को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनुअल मेरिनो वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है। अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो इसलिए अभी ये न्यूज़ में आए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज पेरू, ठीक है। पेरू की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, लीमा है। पेरू आता कहाँ पर है, ये है साउथ अमेरिका नाम के कॉन्टिनेंट में, ठीक है। साउथ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट रेंज कौन सी है, वहाँ पे एक माउंटेन रेंज मिलती है दैट इज़ एंडीज, और एंडीज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है दैट इज़ माउंट एकानकागुआ। याद रखना इसको, एकानकागुआ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वोन हिज सेवेंथ फार्मूला 1 टाइटल रेस, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि फार्मूला 1 नाम की अभी एक कार रेसिंग होती है, ठीक है। तो इसको 7वीं बार किसने जीता है, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन है दैट इज लेविस हैमिल्टन। हमेशा से जीतते आए और अभी भी जीतते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौमित्रा चटर्जी पासेस अवे इन कोलकाता एट 85, यानी 85 साल की उम्र में सौमित्रा चटर्जी जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज एक्टर, यानी ये एक एक्टर थे, कहाँ के, ये वेस्ट बंगाली एक्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट है लूनार लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी भारत के किस राज्य में लूनार नाम की झील है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई दैट इज महाराष्ट्र। देखो लूनार लेक की न्यूज़ में आई, रामसर साइट होती है, रामसर ईरान में ये एक जगह रामसर
ठीक है, उसी के नाम से ये, जैसे कि SCO जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने भारत या फिर विश्व के कई सारे जो स्थल ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लोग जाते हैं, तो उनको क्या करता है, अपने यहाँ पे उसकी लिस्ट बनाता है। तो SCO ने क्या किया, अपने लिस्ट में 8वें नंबर पे रखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी को। ठीक उसी तरह रामसर जो जगह है, उसके नाम से ईरान अपने यहाँ एक रामसर साइट बनाता है, रामसर साइट का एक इंडेक्स बनाता है, एक लिस्ट बनाता है। ठीक है, तो उसी लिस्ट में भारत की लूनार लेक को उसने इंक्लूड किया है, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व ऑन, यानी नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 16 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड बेस्ट सेक्स रेशियो, यानी अभी हाल ही में सेक्स रेशियो निकाला गया कि कहाँ पे सबसे मेल और फीमेल का रेशियो कहाँ पे सबसे बेहतर है। तो ये इसमें इंडिया का कौन सा राज्य टॉप पर रहा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखो जो अरुणाचल प्रदेश है, ये इसकी जो सीमा है वो भूटान और चाइना के साथ साझा होती है। जो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा चाइना के साथ लगती है, उसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। ठीक है, ये जनरल चीज़ें हैं जो आपको शायद पता भी हो, मैकमोहन लाइन उसे कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, टेले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके साथ साथ ईगल नेस्ट, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नीतीश कुमार है, बिहार के वो चौथे कार्यकाल में वो CM बने हैं। ठीक है, तो ये किस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है JDU, यानी कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो ये 7वीं बार जो है बिहार के CM बने हैं। देखो CM का अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है। तो ये सारी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ें थोड़ा बहुत याद आता है तो बता देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट PM मोदी टू अनवील स्टैचू ऑफ पीस, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी उसी तरह स्टैचू ऑफ पीस यानी शांति की मूर्ति अभी बनाई गई है। तो भारत के किस राज्य में अभी इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च जीवन सेवा ऐप फॉर कोविड पेशेंट, यानी कोविड पेशेंट्स के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने यहाँ पर जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस समय केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो कौन सी जगह है, वो है न्यू दिल्ली। तो वहीं पर ये लॉन्च हुआ है, यहीं पर लॉन्च हुआ था अभी हाल ही में ग्रीन ऐप, किस लिए, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ प्रॉमिस्ड लैंड, प्रॉमिस्ड लैंड के ऑथर कौन है। प्रॉमिस्ड लैंड एक बुक है, तो इसके ऑथर जो है वो बराक ओबामा भी है, ओबामा जी हैं। और ये न्यूज़ में क्यों आया, इसका रीज़न ये है कि बराक ओबामा जी ने एक बड़ा ही विवादित स्टेटमेंट दे रखा है, और उन्होंने ये बोला कि अगर मनमोहन सिंह जी अगर पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे तो इससे भारत की राजनीति को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा लोग विरोध कर रहे हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा लोग टिप्पणियाँ दे रहे हैं, इसी वजह से इनकी ये किताब इनकी किताब जो है वो न्यूज़ में आई, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट तो दिया ही, इसके साथ साथ इस स्टेटमेंट को प्रॉमिस लैंड नाम की बुक में भी लिखा हुआ था। ठीक है, बराक ओबामा से उनके नाम के पहले देखो बराक लगा है ना, तो याद रखना बराक मिसाइल जो है वो इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाई थी। ये बराक नाम की जो मिसाइल है वो इंडिया की है, और इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वोन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस अवार्ड, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार अभी किसने जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सदत रहमान। सदत रहमान देखो ये कहाँ के हैं, ये है बांग्लादेश के। ठीक है, और इन्हें ये अवार्ड मिला क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपना एक साइबर टीम नाम का एक ऐप लॉन्च किया, और इसी ऐप की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 पार्टीज टर्म हैज़ बीन रिसेंटली सीन इन न्यूज़, अभी 5 पार्टी नाम का एक टर्म जो है अभी न्यूज़ में आया है। तो ये एक मीटिंग है जो विश्व के किस देश द्वारा अभी होस्ट करी जाएगी, ये पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, दैट इज चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग जी, मुझे तो लगता है ये सभी को पता ही होगा। और यहाँ की जो कैपिटल है दैट इज बीजिंग। बीजिंग में किसका हेडक्वार्टर है, याद रखना बीजिंग में 2 चीज़ों का हेडक्वार्टर है, एक है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इस तरह कुछ होता है इसका फुल फॉर्म, एक बार सर्च आउट कर लेना। तो AIIB का हेडक्वार्टर है, और इसके साथ साथ SCO का भी हेडक्वार्टर है। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
बीजिंग से रिलेटेड, हाँ बीजिंग की पुराना नाम क्या है ये भी बताया था मैंने, पीकिंग है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द पार्ट ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इन शॉर्ट इसे ही हम कहते हैं RCEP, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि RCEP का इनमें से कौन सा देश पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। देखो जो RCEP है इसमें 15 मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। और इस 15 मेंबर कंट्रीज़ में से 10 मेंबर कंट्रीज़ जो होती हैं वो आसियान से हैं, ठीक है। और 5 अदर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ये भी जान लो, जो 10 तो आसियान से हो गई, और जो 5 और कंट्रीज़ जो हैं उनका क्या क्या नाम है, पहली है चाइना, दूसरी है जापान, देखो जो ऑप्शंस में लिखा है ना वही सारी कंट्रीज़ हैं, यानी चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये हो गई 4 कंट्रीज़। और पांचवी कौन सी है, पांचवी जो है वो है न्यूजीलैंड, याद रखना। तो ये 5 कंट्रीज़ हो गई, और 10 जो होती हैं वो आसियान नेशंस में से होती हैं, ठीक है। तो ये RCEP की टोटल मेंबर होती हैं। अभी हाल ही में विश्व का कौन सा देश है जो RCEP से बाहर निकला, वो था इंडिया। इंडिया इस समझौते से बाहर निकल चुका है, ठीक है। अभी इसकी जो RCEP की 4th मीटिंग है अभी ये ऑर्गेनाइज करी गई थी, ठीक है। ऑर्गेनाइज किस लिए की गई थी, इसका फोकस पॉइंट क्या था, वो था ट्रेड एग्रीमेंट, यानी विश्व स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। तो इसलिए ये 4th मीटिंग अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज करी गई, और विश्व के जितने भी 15 मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे आप ये बताना कि आपको ये आज का करंट अफेयर्स का सेशन कैसे लगा। आई थिंक आज मैंने थोड़ा स्पीड में आपको पढ़ा दिया, लेकिन स्पीड जो है अगर आपको ऐसा लगे कि स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी तो आप लोग बताना मुझे, आई विल ट्राई टू स्लो डाउन। ट्राई क्या करना है, मैं बेशक जैसे पहले पढ़ाती थी वैसे ही पढ़ाऊँगी, लेकिन बस मैं चेकआउट करना चाहती थी कि आपको ये स्पीड, आप इस स्पीड पे पढ़ सकते हो या नहीं। इस स्पीड पे हम पढ़ेंगे तो हम एक बार में कई सारी वीडियोस को डिस्कस कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आज थोड़ी स्पीड में पढ़ाया, जस्ट फॉर चेकिंग यू ओके। तो आप लोग मुझे बताना कि आज का आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। हम ये आपको पता ही है कि हम ये जो वीडियो है आपको ये यू पाठशाला ऐप पे दे रहे हैं, तो आप मुझसे वहाँ पर डाउट सेशन में आप मुझसे ये चीज़ें पूछ सकते हो, ओके। सो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।